हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4 इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने डिस्कस किया था 3 लेक्चर्स में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको थोड़ा सा बोला था और मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं। और लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बोला था सेंटेंस क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं और फ्रेज़ क्या होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस आती है। तो एक थोड़ा सा रिकैप मैं करूँगा, फिर उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। देखिए, मैंने आपको सिंपली बोला था कि सेंटेंस जो होता है उसमें कंप्लीट सेंस होता है और इसमें कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब होती है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बोला था कि सेंटेंस जो होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है। फिर उसके बाद मैंने बोला था क्लास और फ्रेज़ के बारे में। फ्रेज़ मैंने बोला था कि फ्रेज़ जो होती है वो कंप्लीट सेंस नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती है। मिसाल के तौर पे ऑन द कॉर्नर, एट 6 एंड 7, तो इसमें कंप्लीट सेंस नहीं होता है। तो फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने आपको बोला था क्लास के बारे में। मैंने बोला था क्लास जो होता है ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसको भी हम कह सकते हैं। इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट एंड वर्ब का कम्बिनेशन होता है। लेकिन क्लास जो है मीनिंगफुल सेंस कभी दे सकता है, कभी नहीं दे सकता है। फिर मैंने बोला था अगर क्लास की 2 टाइप्स है, एक है इंडिपेंडेंट क्लास, एक है डिपेंडेंट क्लास। अगर इंडिपेंडेंट क्लास होगा तो मीनिंगफुल सेंस देगा, अगर डिपेंडेंट क्लास होगा तो मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। मैंने 2 एग्जांपल्स दी थी। इफ़ ही कम्स तो आई विल गो, तो इसमें एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। मतलब इफ़ ही कम्स, कौन क्या कम्स आता है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लास है, इसमें कंप्लीट सेंस नहीं है। आई विल गो तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इसमें कंप्लीट बात बोली गई थी। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। तो आज हम फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश या आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बात करेंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर 1 और 2, शायद लेक्चर 2 में कही थी, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और आज के लेक्चर में फास्ट मोड पे करूँगा, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। हालांकि जेके एसएसबी के किसी भी पेपर में अभी तक मैंने ये क्वेश्चंस नहीं देखे, बस हाई कोर्ट में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस देखे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की जाती है कि इस सेंटेंस में मतलब शेक्सपियर क्या है, इस सेंटेंस में ड्रामेटिस्ट क्या है, इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल क्या है। तो इसको हम कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। लेकिन जेके एसएसबी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, मे भी आगे पूछे जाएं, इसलिए मैं आपके लिए ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कहीं क्वेश्चन पूछा ना जाए। लेकिन हमें ग्रामर फिर भी पढ़ना है, नाउन फिर भी पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिर भी पढ़ना है। तो हमें क्या कमी होगी अगर हम ये वाली चीज़ भी समझेंगे। देखिए, नाउन जो होता है ना, नाउन नेमिंग वर्ड होता है, मतलब किसी भी चीज़ का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, हम नाउन को पहचाने कैसे सेंटेंस में। 3 चीज़ें याद रखिए। पहले 2-3 तरीके हैं नाउन को पहचानने के, जो मैंने पहले भी बोला। एक तो ये वाक्य में यानी इवेंट में हु, होम और व्हाट का आंसर मांगता है। मतलब जब आपको आंसर मांगे हु का, होम का और व्हाट का, तो उस वक्त आप कहेंगे कि ये वर्ड नाउन है, ठीक है। या अगर नाउन आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन के बाद यूज हो जाए, यानी जब आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद नाउन आता है। तीसरा पॉइंट, नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो अब हम आराम से देखेंगे सबसे पहले कि जब भी इवेंट में हु, होम और व्हाट का आंसर मांगे तो समझना ये नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट। तो अब हमें पहचानना है इसमें नाउन कौन है। देखिए, इसमें शेक्सपियर भी नाउन है और ड्रामेटिस्ट भी नाउन है। क्यों? अगर मैं कहूँ शेक्सपियर वॉज ए, तो आगे बोलता है व्हाट, व्हाट मैंने बोला हु, होम और व्हाट का आंसर मांगता है। व्हाट क्या था वो? ड्रामेटिस्ट, तो ड्रामेटिस्ट नाउन है। अगर मैं बोलूं वाज अ ड्रामेटिस्ट तो आप कहोगे हु शेक्सपियर, तो मतलब ये शेक्सपियर भी इसमें नाउन है। आई बात समझ में? हैरी ब्रोक द विंडो, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं हु ब्रोक द विंडो। हु तो हैरी, हैरी इसमें नाउन है। ब्रोक द विंडो, व्हाट, हैरी ब्रोक द व्हाट ही ब्रोक, तो विंडो भी इसमें नाउन है।
तो ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। तो दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जब भी कोई वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाए वो नाउन होता है, या जब भी कोई वर्ड हु, होम और व्हाट का आंसर मांगे। देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और इसने वर्क किया किस पे, द विंडो पे, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम आगे देखेंगे अच्छे से। तो तब तक आप सिंपली याद रख लीजिए फिलहाल कि जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे कोई भी वर्ड आ जाए वो नाउन होता है। और साथ ही साथ जब इवेंट में 3 चीज़ों के बारे में आंसर मांगे, हु, होम और व्हाट, तो वो भी नाउन होता है। राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स यस्टरडे। कहता है कि राम, अगर मैं कहूँ हु इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स तो आप कहोगे राम। तो राम क्या है? राम नाउन है क्योंकि हु का आंसर। इन्वाइटेड हिज, किसको? होम, तो हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स भी इसमें नाउन है। द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन्स ऑफ द प्रिजनर्स शुड बी रिमूव्ड। कहते हैं कि द जज ऑर्डर्ड, हु ऑर्डर्ड? जज ऑर्डर्ड, तो जज इसमें क्या है? जज नाउन है क्योंकि इसने ऑर्डर किया। एंड दैट द आयरन्स, व्हाट दैट द आयरन्स, क्या ओपन करना चाहिए? तो आयरन्स भी इसमें नाउन है। ऑफ द प्रिजनर, किन के? होम यहाँ पे बोल रहा है, होम का आंसर आता है तो प्रिजनर्स भी इसमें नाउन है। तो आपको सिंपली याद रखना होगा अभी तक कि जहां पर भी इवेंट में हु, होम और व्हाट का आंसर मांगे तो समझ लेना वो नाउन होगा। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। गांधी जी हैड प्रोपोज्ड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। अगर मैं कहूँ हु प्रपोज तो आप कहोगे गांधी जी। तो गांधी जी क्या है? ये नाउन है। द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, कैसी पाथ? व्हाट, तो व्हाट तो आंसर मांगता है यहाँ पे किसने? तो गांधी जी ने। व्हाट टाइप ऑफ पाथ? तो नॉन वायलेंस भी इसमें नाउन है। द पेंटर क्लाइंब्ड अप द लेडर। कहती है द पेंटर क्लाइंब्ड अप द लेडर टू पेंट द बिल्डिंग। अब देखेंगे इनमें नाउन कौन है। द पेंटर, हु क्लाइंब्ड, तो पेंटर इसमें क्या है? पेंटर नाउन है। अप द लेडर मतलब किस पे चढ़ा? व्हाट का आंसर मांगता है तो लेडर नाउन है। टू पेंट द बिल्डिंग, टू पेंट किसको? तो होम, तो बिल्डिंग भी नाउन है। और एक तरीका भी है पहचानने का, जब आर्टिकल के बाद कोई चीज आ जाए वो हम आगे देखेंगे तो उससे आपको मजीद क्लैरिटी मिलेगी। आई नीड सम मनी टू बाई स्पेक्टेकल्स। आई नीड, व्हाट यू नीड, सम मनी इसमें नाउन है। टू बाई क्या? व्हाट टू बाई स्पेक्टेकल्स, तो स्पेक्टेकल्स इसमें नाउन है। तो ये था पहला तरीका कि हम नाउन को किस तरह से पहचानें, यानी नाउन को हम आइडेंटिफाई करेंगे जब भी इवेंट में 3 किस्म के आंसर्स इवेंट पूछे, हु, होम और व्हाट, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये नाउन है। अब आता है दूसरा तरीका कि दूसरे तरीके में हम नाउन को किस तरह से वाक्य में या इवेंट में पहचानेंगे। कहते हैं नाउन्स आर यूज्ड विद आर्टिकल्स, यानी नाउन आर्टिकल के बाद आएगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा या प्रीपोजिशन के बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। अब इसमें नाउन कौन है? इसमें चिल्ड्रन भी नाउन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल के बाद आया। फाउंड एन एग इसमें नाउन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल के बाद आया। इन द नेस्ट, तो नेस्ट इसमें नाउन है क्योंकि द आर्टिकल के बाद आया है। दूसरा, द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। द गंगा क्या है? नाउन है। रिवर क्या है? नाउन है। इसमें 2 नाउन है, तो पहचाने कैसे? देखिए, द गंगा आर्टिकल के बाद आया तो नाउन है। इज अ सैक्रेड रिवर, तो अब आप यहाँ पे कहोगे तो यहाँ पे तो आर्टिकल के बाद नहीं आया, तो ये सैक्रेड के लिए नहीं आया ये आर्टिकल, बल्कि ये रिवर के लिए आया, ए रिवर। तो सैक्रेड इसका एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब है कि रिवर भी यहाँ पे नाउन है क्योंकि आर्टिकल इससे पहले है। तीसरा, राम इज एन ऑनर टू द प्रोफेशन। देखिए, राम सब्जेक्ट की जगह पे आया तो नाउन है। इज एन ऑनर टू द प्रोफेशन, तो आर्टिकल के बाद आया तो प्रोफेशन है। एन ऑनर आर्टिकल के बाद आया तो यहां पर भी ये नाउन है। ही प्लेड ए ग्रेट रोल इन हर सक्सेस, इसमें कौन नाउन है? देखिए, इसमें रोल सक्सेस है और नाउन है और सक्सेस भी नाउन है। कैसे? देखिए, ही प्लेड ये एक सब्जेक्ट और वर्ब है।
ए ग्रेट, ग्रेट तो एडजेक्टिव है, लेकिन आप कहोगे आपने अभी बोला कि यहाँ पे जो ग्रेट है वो तो आर्टिकल के बाद आए, ये नाउन होना चाहिए, नहीं, बल्कि ये जो है ना रोल के लिए आए, ए ग्रेट रोल, असल में ये रोल के लिए आया, तो इसलिए रोल यहाँ पे नाउन है। इन हर सक्सेस, तो इन हर सक्सेस भी यहाँ पे नाउन है, क्योंकि इन प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आता है। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, देखिए ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ पे आर्टिकल भी है और यहाँ पे एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव के बाद भी मैंने बोला कि नाउन ही आता है, तो तीन चीज़ों के बाद आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। द बॉय स्विच्ड ऑफ द फैन, द बॉय तो आर्टिकल के बाद नाउन, बॉय नाउन है, स्विच्ड ऑफ द फैन तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन है, और यहाँ पर आर्टिकल भी है तो हमें फैन पता चला कि ये नाउन है। ही रिटर्नड आफ्टर अ मंथ, कहते हैं कि वो एक मंथ के बाद वापस आया, तो ही रिटर्नड आफ्टर अ मंथ, क्या है, आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद नाउन आता है। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक तो ऑफ प्रीपोजिशन है, म्यूजिक क्या बना, ऑटोमेटिकली नाउन बना। द बुक इज ऑन द डेस्क, आगे हम कंफ्यूजन एरियाज भी देखेंगे, जहां जहां पर कंफ्यूजन होगा वो चीजें भी हम देखेंगे। द बुक इज ऑन द डेस्क, कहते हैं कि द बुक जो किताब है, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। इज ऑन प्रीपोजिशन है, द डेस्क, द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। ही रोड ऑन फॉर सेवरल आवर्स, ही रोड ऑन फॉर सेवरल आवर्स तो फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, फॉर आवर्स के लिए इस्तेमाल हुआ ये प्रीपोजिशन, तो आवर्स नाउन है, सेवरल इसमें एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आता है। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द हाउस, कहते हैं स्टूडेंट जो है वो हाउस में सिटिंग है, यानी बैठे हुए हैं, तो इसमें आर्टिकल के बाद नाउन आया, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन के बाद यानी प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। प्लीज कम इन एंड टेक योर सीट, तो इसमें भी सीट नाउन है क्योंकि एडजेक्टिव यूअर है, यूअर के बाद नाउन आया। ही वेंट होम, तो होम इसमें क्या है, होम इसमें नाउन है, क्यों नाउन है, क्योंकि होम हम सिंपली नाउन को कहते हैं, और ही जो है ही यहाँ पे एक प्रोनाउन है, और वेंट क्या है, वर्ब है। ही वेंट टू हिज होम, तो यहाँ पर भी होम नाउन है। द फॉरेस्ट इज ए होम टू मैनी एनिमल्स, अब आर्टिकल के बाद नाउन आया। अच्छा यहाँ पे अब क्यों है नाउन, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आया होम, और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की जगह पे आया होम, तो इसलिए ये नाउन है। द फॉरेस्ट इज ए होम टू मैनी एनिमल्स, कहते हैं फॉरेस्ट होम है मनी एनिमल्स का, तो आर्टिकल के बाद नाउन आया, के बाद नाउन आया, आर्टिकल के बाद होम नाउन आया, टू मैनी एनिमल्स। तो अब हम तीसरा जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन है, मतलब किस तरह से हम नाउन को तीसरी मरतबा पहचान सकते हैं। सबसे पहले मैंने बोला आपको हु, व्हाट और होम का आंसर अगर इवेंट में होगा तो उसको हम नाउन डिक्लेयर करेंगे। साथ ही साथ मैंने बोला अगर आर्टिकल के बाद, प्रीपोजिशन के बाद और एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए, कोई भी सेंटेंस आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए तो उसको हम नाउन कहेंगे। इसके बाद तीसरा चीज़ ये है कि अगर सब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई वर्ड होगा, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पे आ जाए तो उसको भी हम नाउन कहेंगे। देखिए सबसे पहले हम फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है डूअर, यानी जो काम करता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने लिखा, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, लिखा जो वो उस पे जिस पे काम किया ऑन द बुक या ऑन द पेपर, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट कहते हैं रिसीवर को, यानी जिस पे काम किया जाता है। हम आराम से इस चीज को समझेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे दे, यानी और इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे। तो मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा मैं एक राइटर बना, तो मैं के बारे में इंफॉर्मेशन है राइटर, तो उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इसको हम आराम से आगे देखेंगे, लेकिन इतना आप याद रख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ जब भी जो नाउन होता है वो कभी ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, कभी सब्जेक्ट की जगह पे आता है। फॉर एग्जाम्पल द पियान रैंग द बेल, कहते हैं पियान ने बेल को बजाया।
अब इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? देखिए, सब्जेक्ट इसमें है पियान, क्योंकि इसने काम किया। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? बेल, इस पे काम हुआ। अब हम देखेंगे नाउन कौन है इसमें। मैंने बोला सब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन आ सकता है, ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है तो नाउन, पियान नाउन है, सब्जेक्ट है। ऑन द बेल यानी रैंक द बेल, तो बेल क्या है इसमें? एक तो ये आर्टिकल के बाद आई, हमें पता चला कि ये नाउन है। एक तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया तो हमें पता चला कि ये नाउन है। तो दो चीजें हमें समझ आ गई। और ये आंसर किसका मांगता है? मतलब द पियान रैंक, हु रैंक, तो पियान रैंक, तो पियान क्या बना? नाउन बना। द बेल, व्हाट ही रैंक, क्या रैंक किया? तो बेल, बेल भी नाउन बना। तो तीनों तरीके आपको समझ आने चाहिए कि किस किस तरीके से हम पहचाने कि कोई वर्ड नाउन है। इसी तरह से अब हम देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। देखिए, राम सब्जेक्ट की जगह पे आया तो नाउन है। बिकेम अ राइटर, तो राइटर क्या है इसमें? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैं बोलूं द बॉय इज अ ब्लैक बॉय, तो ब्लैक बॉय के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है तो हम उसको भी कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मिसाल के तौर पे ये राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, साथ ही नाउन भी है, क्योंकि मैंने बोला सब्जेक्ट की जगह पे ही नाउन आता है। राम बिकेम अ राइटर, तो राम के बारे में हमने जब ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी कि वो राइटर है या वो हैंडसम है या वो डॉक्टर है या वो इंजीनियर है, तो वो सारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इसके बाद आते हैं आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। अब ये यहाँ पे आई क्या है? ये सब्जेक्ट है, यानी नाउन भी है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे नाउन आता है। एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि आई एज ए टीचर, आई के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन बोलता है कि टीचर ऑफ इंग्लिश है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एम टीचिंग ग्रामर, तो एम टीचिंग ग्रामर भी एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही ये इंफॉर्मेशन, दोनों चीज़ें दी जाती है कि वो इंग्लिश भी पढ़ाता है और ग्रामर भी पढ़ाता है। सर्कमस्टेंसेस हैव मेड द ब्रदर्स एनिमीज। देखिए, सर्कमस्टेंस क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की प्लेस पे आया तो नाउन है। हैव मेड, बनाया किसको? द ब्रदर्स, तो ये ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रदर्स पे काम होता है, ये ऑब्जेक्ट है। एनिमीज, तो एनिमीज मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इस ब्रदर्स के बारे में, यानी इस ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अब आते हैं लास्ट वाले सेंटेंस पे। द कमिटी इलेक्टेड मिस्टर सिन्हा द प्रेसिडेंट। कहते कमिटी ने इलेक्ट किया मिस्टर सिन्हा को एज ए प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या है? द पता ही है आपको, इसके बाद जो वर्ड आएगा तो वो सब्जेक्ट, वो नाउन होगा, और ये सब्जेक्ट की जगह पे इलेक्टेड मिस्टर सिन्हा ऑब्जेक्ट है, यानी इसको इलेक्ट किया, जिस पे काम हुआ वो ऑब्जेक्ट है। द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है? सिन्हा के बारे में, तो सिन्हा ऑब्जेक्ट है, तो प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी ये मजीद इंफॉर्मेशन है इस ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑफ द कॉलेज, बस इतना काफ़ी है। तो तीन चीज़ें हमें नाउन को पहचानने में आई है। सबसे पहले, नाउन अगर इवेंट में कोई भी वर्ड आंसर मांगे हु, होम और व्हाट का, तो समझना वो नाउन है। दूसरी पहचान है नाउन को पहचानने के लिए कि प्रीपोजिशन के बाद, एडजेक्टिव के बाद और आर्टिकल के बाद नाउन आता है। तीसरी पहचान, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद नाउन आता है, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पे अगर कोई वर्ड होगा वो नाउन होगा, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पर जो वर्ड होगा वो नाउन होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं वर्ब पे। वर्ब को थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, वर्ब क्या होता है? वर्ब किसके बारे में हमें कहता है? ये एक्शन के बारे में कहता है, स्टेट के बारे में कहता है और पोजेशन के बारे में कहता है। मतलब जब भी किसी वर्ड में एक्शन हो, आपको लगता है कि वो जाता है, वो आता है, वो खाता है, वो पीता है, वो चलता है, तो उसको हम वर्ब कहेंगे। या कोई स्टेट दिखाता है, मतलब आई लव हिम, आई नो हिम, तो स्टेट दिखाता है। या कोई पोजेशन दिखाता है, मतलब आई हैव अ पेन, आई हैव अ कॉपी,
ठीक, तो उसको हम वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो वर्ब जो है ना, वर्ब की पहचान क्या है? जिस वर्ड का टेंस बदल सकता है, यानी जब कोई टेंस बदलता है किसी वर्ड का, उसको हम वर्ब कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल, आई लाइक इंग्लिश। ठीक, लाइक का तो बदला है, लाइकड, तो इसका मतलब है ये लाइक जो है ये वर्ब है। इसी तरह से ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। देखिए, गोज में गो, वेंट, गॉन, तो बदलता है टेंस, तो समझ लीजिए ये वर्ब है। और ये कौन सा, ये क्या दिखाता है? ये यहाँ पे एक्शन दिखाता है। जो मैंने ऊपर बोला कि एक्शन, स्टेट और पोजीशन दिखाता है, तो ये यहाँ पे एक्शन दिखाता है क्योंकि वो चलता है स्कूल तक। ठीक है, ऑन टाइम। आई हैव अ बुक, तो देखिए हैव, हैज, हैड, तो ये भी बदल गया टेंस, तो इसका मतलब है ये वर्ब है। और ये क्या दिखाता है? ये पोजेशन दिखाता है। क्यों? क्योंकि आई हैव अ बुक, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है बल्कि इसमें पोजेशन है। इसमें दिखाता है कि ये मेरी बुक है। आई नो हिम, तो ये एक स्टेट दिखाता है। ठीक है, ये एक स्टेट दिखाता है कि आई नो हिम, आई लव हिम, मैं उसको जानता हूं। इसमें भी कोई एक्शन नहीं है बल्कि एक स्टेट ऑफ फीलिंग है। ठीक है, आई नो हिम, तो नो का नोज, न्यू, नोन, तो वर्ब चेंज हुआ, समझ लीजिए। टेंस चेंज हुआ तो समझ लीजिए ये वर्ब है। ही रीच्ड द स्कूल ऑन टाइम। ही रीच्ड, तो वर्ब है रीच्ड। क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन है, रीच्ड, तो इसमें भी टेंस चेंज होता है, तो ये वर्ब है। तो इसमें एक्शन दिखाता है, वो चलता हुआ। तो वर्ब के बारे में आप फिलहाल इतना याद रख लीजिए। अब चलते हैं एडजेक्टिव पे। देखिए, एडजेक्टिव जो होता है ना, देखिए इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर नाउन क्या होता है, उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। मैं फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। 2 लेक्चर्स में इससे पहले मैंने दिए, मैंने सोचा इसमें एक और रिवीजन आपको हो जाएगा। फिर हम आराम से वन बाय वन पार्ट्स ऑफ स्पीच को, उसके साथ ही सिनोनिम, एंटोनियम, फ्रेजेस वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी को स्टार्ट करेंगे। एडजेक्टिव जो होता है ना, देखिए डिस्क्राइबिंग नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी उनके बारे में हमें बताते हैं। और वाक्य में, इवेंट में ये कैसा और कितना का जवाब मांगता है, यानी हाउ। मिसाल के तौर पे, द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लाइन। कहते हैं कि द क्लेवर फॉक्स, जो क्लेवर फॉक्स है, उसने डिफीट किया कैसे? ब्रेव लाइन को। तो कैसा फॉक्स, कैसे लाइन को हराया, तो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्लेवर एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसने हमें फॉक्स के बारे में बता दिया। कैसा फॉक्स है? क्लेवर फॉक्स है। कैसा लाइन है? ब्रेव लाइन है। तो और नाउन को भी यहाँ पे क्या किया? नाउन को भी क्वालिफाई किया, यानी नाउन के बारे में बता दिया। यहाँ पर फॉक्स नाउन है तो क्लेवर इसके बारे में बता दिया, तो ये एडजेक्टिव है। द डॉक्टर्स, देखिए डॉक्टर क्या है यहाँ पे? ये तो नाउन है क्योंकि आर्टिकल के बाद आया। से दैट इट इज ए होपलेस केस, कहा कि ये एक होपलेस केस है। अब आपको यहाँ पे बताइए एडजेक्टिव कौन है? केस यहाँ पे नाउन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल के बाद केस आया, क्योंकि अ केस तो नाउन है। नाउन से पहले क्या आता है? नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? तो होपलेस जो है ये एक एडजेक्टिव है। शी इज अ स्मार्ट एनफ टू डील विद द सिचुएशन। शी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। मैंने बोला नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो शी यहाँ पे प्रोनाउन है और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, तो स्मार्ट इसमें एडजेक्टिव है। ये आगे भी आपको क्लियर होगा, ये बिल्कुल कंटिन्यूअसली चलेगा, तो आप फिक्र ना करें। अगर यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी ना आए तो आगे आपको क्लैरिटी आएगी, लेकिन रिवीजन बार बार कीजिए तब जाके चीज़ें समझ आती हैं। सम स्टूडेंट्स हेल्प्ड हर टू डू द वर्क। कहते हैं सम स्टूडेंट्स, तो सम इसमें क्या है? एडजेक्टिव है या डिटरमिनर इसको कहते हैं। आगे मैं बताऊं डिटरमिनर और एडजेक्टिव की क्या फर्क होती है। सम स्टूडेंट्स तो नाउन है, नाउन को क्वालिफाई किसने किया? एडजेक्टिव ने क्वालिफाई किया, तो सम स्टूडेंट्स हेल्प्ड हर टू डू द वर्क। द फर्स्ट चैप्टर, कैसा चैप्टर? कैसे स्टूडेंट्स? तो यहां पे अगर हम देखें कैसे, तो सम स्टूडेंट्स। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। कहते हैं द फर्स्ट, कितनावा चैप्टर? तो पहला चैप्टर, ये एडजेक्टिव बना और नाउन आगे चैप्टर है, तो इसने क्वालिफाई किसको किया? एडजेक्टिव कौन क्वालिफाई करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब वेरी इंटरेस्टिंग भी इसमें एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? आप बोलिए क्यों एडजेक्टिव है? या तो ये नाउन को क्वालिफाई करता है या तो ये प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन, नाउन यहाँ पे बुक है, बुक के बारे में बोल रहा है कि ये इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए ये
एडजेक्टिव है। या अगर बोले कैसी बुक है तो इंटरेस्टिंग बुक है, तो इससे भी हमें समझ आएगा कि ये एडजेक्टिव है। अब थोड़ा सा हम जानेंगे एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में क्या फ़र्क होती है। देखिए एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स सेम होते हैं, एडजेक्टिव्स ही होते हैं, डिटरमिनर्स भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है एडजेक्टिव्स की एक डिग्री बन जाती है। मिसाल के तौर पे स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। लेकिन जो डिटरमिनर्स होते हैं उनकी डिग्रियां नहीं बनती। मिसाल सम, समर, सेमेस्टर हम नहीं कहेंगे, मे, मेयर, मेयर नहीं कहेंगे, या लिटिल, लिटलर, लिटरेस्ट नहीं कहेंगे। वन, ओनली, फ्यू, ये सारे क्या हैं, ये डिटरमिनर्स है। वन है, ओनली है, फ्यू है, तो इनको हम डिटरमिनर्स कहते हैं। इनकी डिग्रियां नहीं बनती है, बस इतना फिलहाल आप याद रख लीजिए। इसके बाद आते हैं एडवर्ब पे। देखिए एडवर्ब जो है ना, ये हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करता है। वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, सेंटेंस को, नाउन को, प्रोनाउन को, हर एक को क्वालिफाई करता है, हर एक के बारे में बताता है। और वाक्य में किसका आंसर मांगता है, हाउ, व्हेन और वेयर। हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर मांगता है। मिसाल के तौर पे ही विल बी लीविंग, कब, व्हेन, व्हेन, टुनाइट, तो टुनाइट क्या है, टुनाइट है एडवर्ब। और अगर इस तरह हम पहचानेंगे तो लीविंग क्या है, लीविंग वर्ब है, इसको क्वालिफाई कौन करेगा, तो एडवर्ब, राइट। ही वॉकड केयरफुली एज ही हैड इंजर्ड हिज लेग, तो इसमें कौन एडवर्ब है, केयरफुली। क्यों, क्योंकि ये वॉकड के बारे में, वर्ब के बारे में बताता है। अगर हम इस तरह पहचाने, ही वॉकड, हु वॉकड, या वेयर वॉकड, या हाउ वॉकड, हाउ कैसे, तो केयरफुली, तो एडवर्ब है। मैंने बोला हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर मांगता है इवेंट में। गो आउटसाइड एंड फेच सम वाटर फॉर मी, कहता है गो आउटसाइड, तो गो क्या है, वर्ब है, वर्ब की बात बताने वाले, वर्ब को क्वालिफाई करने वाले कौन है, एडवर्ब है। गो तो वेयर, इस तरह भी हम पहचान सकते हैं, गो वेयर, आउटसाइड, तो ये एडवर्ब है। द लायन फॉट ब्रेवली विद द वल्फ, कहते हैं लायन ने फॉट किया। फॉट क्या है, वर्ब है, वर्ब की बात बताने वाला कौन है, वर्ब की बात बताने वाला, क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है। या अगर हम कहेंगे द लायन फॉट, हाउ, कैसे, तो ब्रेवली, तो ये एडवर्ब है। आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, मेट क्या है, वर्ब है, तो यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई किया। अगर मैं कहूं आई मेट हिम व्हेन, यस्टरडे, यस्टरडे एडवर्ब है। तो इन चीज़ों को आप याद रख लीजिए, थोड़ा सा कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको आइडेंटिफाई कीजिए। मे बी JKSSB इस पैटर्न को आप फॉलो कर लीजिए लेकिन अभी तक JKSSB ने शायद ये पैटर्न फॉलो नहीं किया। अलबत्ता हाई कोर्ट, जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रीपोजिशन, लेकिन JKSSB एग्जाम्स के लिए सिनोनिम, एंटोनियम, फ्रेजेस पे ज़्यादा फोकस करना होता है। ये ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस तो निकल ही जाते हैं। प्रीपोजिशन, रिलेटिंग वर्ड्स यूज इट बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, कहते हैं जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन क्या होता है, ये रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। ये एक रिलेशन बताते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज़ का किसी और चीज के साथ रिलेशन बताते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन प्रीपोजिशन है, इसने बुक के बारे में बताया कि वो टेबल पर है, एक रिलेशन कायम की बुक और टेबल के दरमियान, तो इसको हम प्रीपोजिशन कहेंगे। ऑन इसमें प्रीपोजिशन है। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, कहते हैं द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, स्टूडेंट जो है वो किस में, रूम में बैठे हुए, तो इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन है तो ये भी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे टेबल क्या है, नाउन है, तो इससे पहले ऑन आए तो ये प्रीपोजिशन है। यहाँ पे भी नाउन है तो नाउन से पहले इन आया तो ये प्रीपोजिशन है। ही रैन अक्रॉस द फील्ड, तो नाउन से पहले अक्रॉस आया तो ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, तो वो मॉर्निंग में आया, तो यहाँ पे क्या है, द क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद जो आता है तो नाउन होता है, नाउन से पहले आया, प्रीपोजिशन है इन। ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, कहते हैं कि वो वॉक कर रहा था अलॉन्ग द रोड, तो अलॉन्ग क्या है, प्रीपोजिशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोड जो है ये नाउन है। नाउन कैसे है, क्योंकि आर्टिकल के बाद जो आता है वो नाउन होता है और नाउन से पहले प्रीपोजिशन आता है, तो प्रीपोजिशन क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है। अब आते हैं कंजक्शन पे। देखिए कंजक्शन जो होता है वो ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है।
ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है। ये दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो क्लासेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। याद रख लीजिए, बिल्कुल काम आएगा। दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, दो फ्रेजेस को भी, दो क्लासेस को भी, दो सेंटेंसेस को भी। अब अगर मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में तीसरे में ये नहीं बोला होता है फ्रेज क्या होती है, क्लास क्या होती है, सेंटेंस क्या होती है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। अब आपको पता है फ्रेज क्या है, क्लास क्या है, सेंटेंस क्या है। राम एंड मोहन विल कंप्लीट द वर्क। तो इसमें दो वर्ड्स है, राम है और मोहन है, इसको जोड़ा एंड नहीं तो एंड बना कंजक्शन। आई मीट यू एट ऑफिस आर एट होम। तो आर क्या है, कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि दो फ्रेजेस एट ऑफिस और एट होम को इसने आपस में मिलाया। ही सेड दैट ही वॉज बिजी। ही सेड, ये सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है तो क्लास बन गया। मैंने बोला था सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन जिसमें होगी वो एक क्लास होता है, ठीक है। ही वॉज बिजी, तो ही सब्जेक्ट है, वॉज बिजी क्या है, इसमें वर्ब है तो क्लास बन गया। तो दो क्लासेस को जोड़ने वाला दैट ये एक कंजक्शन है। एज ही वॉज इल ही कुड नॉट डू द वर्क। तो इसमें एज क्या है, ये कंजक्शन। क्यों? ही वॉज इल एक क्लास है, ही कुड नॉट डू द वर्क तो दूसरा क्लास है। दोनों क्लासेस को जोड़ने वाला ये कंजक्शन है। अब ये जरूरी नहीं है कि पहले आया हुआ है, तो आई होप कंजक्शन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं इंटरजेक्शन पे। देखिए इंटरजेक्शन जो होता है ना, यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। आप जॉय, सरप्राइज, सॉरो, यानी जब भी खुशी होगी तो उस वक्त हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई गम, जब भी कोई सडन फीलिंग आ जाए इंसान को, जिस तरह से कल 10th 12th का रिजल्ट था तो जो पास हो गए उन्होंने कहा हुर्रे वी हैव वोन द एग्जाम, या इसी तरह से हुर्रे वी हैव पास्ड द क्लास 12th एग्जाम, तो उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जो सडन फीलिंग, चाहे वो दुख की हो या खुशी की हो, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हुर्रा वी हैव वोन द मैच, तो हमने मैच जीता। तो इसकी जो इसकी साइन होती है वो इस तरह की एक्सक्लेमेशन वाली होती है, या इस तरह से ब्रावो द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल, ब्रावो तो द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल। या इसी तरह से अलास सैड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिज ओनली सन डाइड, उसका ओनली सन मर गया। आह ही इज रून्ड, आह अफसोस, ही इज रून्ड वो खत्म हो गया, वो बर्बाद हो गया। वाओ व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, तो वाओ भी इस तरह इस्तेमाल होता है। अब आते हैं प्रोनाउन पे। देखिए प्रोनाउन जो होता है ना, ये इंस्टेड ऑफ नाउन इस्तेमाल होता है, यानी नाउन के बदले इस्तेमाल होता है। मतलब मैं कोई कंपोजिशन लिख रहा हूँ, उसमें मैं बार बार नाम नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा। मैं लिखता हूँ गांधी जी वॉज अ गुड पर्सन, गांधी जी वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, गांधी जी वॉज गांधी जी डिड द नॉन वायलेंस, गांधी जी डिड खिलाफत मूवमेंट। नो, तो मैं कहूँगा गांधी जी वॉज द फादर ऑफ नेशन, फिर कहूँगा ही, तो ये प्रोनाउन आ गया। ही declared the खिलाफत मूवमेंट, he declared the civil disobedience movement। तो हम प्रोनाउन जो होता है वो इंस्टेड ऑफ नाउन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये वर्ब के पहले भी आता है और वर्ब के बाद भी आता है, ठीक है। अगर वर्ब से पहले आ जाए तो उसको हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अगर वर्ब के बाद आ जाए तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब हम आराम से देखेंगे प्रोनाउंस कौन कौन होते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊं किस तरह से। देखिए ही होता है, शी होता है, इट होता है, आई, वी, दे, यू, हिम, हर, इट, मी, अस, देम, यू, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन कोई नॉमिनेटिव केस में होता है, कोई ऑब्जेक्टिव केस में। मैंने बोला अगर ये वर्ब से पहले आएंगे तो ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहलाएंगे, अगर ये वर्ब के बाद आए तो इनको हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। देखिए ही लाउड हर, वो उससे प्यार करता है, तो लाउड क्या है, ये वर्ब है, उसने उससे प्यार किया। ही प्रोनाउन है लेकिन नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। हर, उसके साथ हर भी प्रोनाउन है, लड़की के साथ लगता है, तो ये भी प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह से शी लाउड हिम, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ही इज ए गुड बॉय, ही क्या है, इसमें प्रोनाउन है, इज अ गुड बॉय, ठीक है। इट इज अ यूजफुल बुक, तो इट भी एक प्रोनाउन है। अब इट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए इट जो है ना, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इट्स ए प्लांट, इट्स ए ट्री। तो
और साथ ही साथ इट एनिमल्स के साथ इस्तेमाल होता है, इट्स ए काउ, इट्स ए काफ, ठीक है। और बेबी इन्फेंट, छोटे बच्चों के लिए इट इस्तेमाल होता है। जब कोई बच्चा छोटा पैदा होता है, क्या है, इट्स ए बेबी बॉय। तो इन्फेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ ये डमी, एज अ डमी सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। डमी सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग ना हो सेंटेंस में, लेकिन इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मैं कहूँ इट रेन्स, बाहर बारिश हो रही है, तो इट रेन्स, इट का मतलब ये रेन्स हो रही है, ये बारिश हो रही है, नो, इट रेन्स, बारिश हो रही है, बस। इट इज डार्क, अंधेरा है, बस। तो इसका मतलब है इट में यहाँ पे मीनिंग नहीं, कोई मीनिंग नहीं है, ये एक डमी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे देखेंगे जो कन्फ्यूजन एरिया है, चाहे वो कंजक्शंस का हो, प्रीपोजिशंस का हो, प्रीपोजिशंस या एडवर्ब का हो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन वगैरह का हो या वर्ब का हो, तो उन चीज़ों को हम थोड़ा सा एक और लेक्चर में देखेंगे, 10-15 मिनट उसको लगेंगे। फिर हम 1 बाय 1 नाउन से शुरू करेंगे। जो कन्फ्यूजन एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला लेक्चर, क्योंकि उसमें कभी कभार आफ्टर प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजक्शन भी हो सकता है, कभी कभार इन एडवर्ब भी हो सकता है, इन प्रीपोजिशन भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप सिंपली 7006546922 पे व्हाट्सएप कीजिए और नोट्स हासिल कर लीजिए और पढ़ लीजिए। साथ ही साथ स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए।